अभी कुछ दिन पहले की बात है। इल्हान उमर को धक्के मारकर अमेरिका ने अपने संसद से बाहर निकाल दिया। यह औरत जिहादी है जो भारत के खिलाफ विष उगलने का काम करती थी। यूएसए ने इल्हान उमर को उसकी औकात याद दिला दी और बता दिया कि तुम्हारी जगह कहाँ है। सबसे अनोखी बात यह है कि अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए इसने अपने सगे भाई से शादी कर ली। और इस्लाम में कहा जाता है कि ये जायज़ है, सगे भाई चाहे जिससे बाप से भी इस्लाम में शादी कर ली जाती है तो वो अलग है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये लोग किसी से भी शादी कर सकते हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी ने इल्हान उमर को लात मारकर बाहर कर दिया। उसके बाद ये जिहादी औरत मजहब का कार्ड खेलने लगी और कहने लगी कि मुस्लिम होने के कारण मुझे निकाल दिया गया है। अब यूएसए में जिहादियों का एजेंडा तो चलता नहीं है भारत की तरह। भारत में जैसे जिहादी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, एक भीड़ जमा हो जाती है, उस तरह यूएसए में ऐसा कुछ होता नहीं है जो जिहादी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार कूट कूट कर जिहादियों का भरता बना देगी। इसलिए उस जिहादी ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये जिहादी रहती तो अमेरिका में है, लेकिन एजेंडा मुस्लिमों का ही चलाती थी। यह पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए पीओके भी पहुंच गई थी, जिस पर भारत क्लेम करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और आने वाले समय में हम उसे मिला लेंगे भारत में। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, राइट। इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर। और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है। वो रिपब्लिकन था, रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को, ठीक है। अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव, ठीक है। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और पूरी दुनिया ने माना है कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी है। अब यह बात पाकिस्तानियों को भी समझ में आने लगा है। जब पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच कंपैरिजन किया जा रहा था कि कौन सबसे बेहतर है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहाँ और शहबाज शरीफ कहाँ है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब आप बताइए, हाथी के सामने कुत्ता क्या करेगा? अब आप समझ गए होंगे कि हाथी कौन है और कुत्ता कौन है। जब यह पूछा गया पाकिस्तान में कि कौन बेहतर है, तो सबके जुबान पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम था। पाकिस्तान में सबको पता है कि पाकिस्तान में चाहे जितनी भी सरकार आई हो, सब ने पाकिस्तान को मिलकर लूटा है। तो पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि शहबाज शरीफ चोर और भिखमंगा है, मोदी एक अलग लेवल पर है, उसकी बराबरी में अभी कोई नहीं है और शायद आगे भी उसकी बराबरी में कोई खड़ा ना हो। इमरान खान जोन से अभी उतर गए हैं। अच्छा, ये मोदी जी अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी हर काम कर रहे हैं, उनको जो काम नज़र आता है वो करते हैं। इंडिया में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो सा ना किया हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे उन्होंने लोगों की हेल्प भी की है, घर भी बनाए हैं, वहाँ के रोड्स भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे उनका, और मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये मोदी है। ये कौन है? शहबाज शरीफ। ठीक हो गया। इन दोनों में से बेस्ट लीडर कौन है? मोदी। कैसे? वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर दे, उधर ये फ़ोन भी सब कुछ उधर चाहता है, पाकिस्तान भी इसके। शहबाज शरीफ कुछ नहीं करता। शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया? वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। वो छोर है सर, इमरान खान आ जाएगा, वो अच्छा है। मोदी जी अपनी मुल्क के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सब कुछ करते, आईफोन भी उधर चलता है, इधर चलते नहीं है। पाकिस्तान से आईफोन है कि बंद हो जाएगा, फिर टिकस आ जाएगा, क्या हो, ये तो अच्छी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरे पास दो तस्वीरें हैं, आपने इनको देखना है, इनका पहले नाम गैस करना है और फिर मैं आपसे अगला सवाल करूँगी। ये शहबाज शरीफ है और ये इंडिया का मोदी है। सर, इन दोनों में से आपको कौन लगता है? बेस्ट लीडर कौन है? बेस्ट तो यही अभी जा रहा है। कैसे, क्यों? ये अपने अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ बहुत ज़्यादा दे रहा है, अवाम की तमन्ना बहुत ज़्यादा ये हासिल कर। अच्छा, ये शहबाज शरीफ रिलीफ नहीं दे रहे अपने वहाँ? ज़्यादा नहीं दे रहा अभी।
ना ही मुल्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ये जो मोदी है, अभी आपने देखा होगा कि अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा कारें अपनी बना रहे हैं, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। ये इल्हान उमर ने बोला है कि उसको इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। Is anyone surprised that I am somehow deemed unworthy to speak about American foreign policy? ये कहती कि मुझे इसलिए हटाया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अब इसने विक्टिम कार्ड इतना बड़ा मुंह पे मार दिया सबके। अच्छा, रिपब्लिकन्स तो वैसे ही इंप्रेस नहीं होते इन सब चीजों में, कड़क कोने में लगा उसको। जब ये कांग्रेस वुमन बनी थी, राइट, जब ये चुनाव जीती थी और उसको वो हाउस पे बैठाया, है ना, तब इसने ये नहीं बोला कि मुझे इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तब तो बोला कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसको इसलिए हटाया क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है लड़की, ये औरत बहुत जहर उगलती है। ये हैं यहूदी, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत। अमेरिका में ये सब चलता नहीं, उसने निकाल दिया। अब जैसे ही उसको निकाला, वो कहती है यार अब तुम मुझे यहूदियों के खिलाफ गाली भी नहीं देने दोगे, मेरी इतनी भी राइट नहीं है, मेरा इतना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसको निकाल के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। बहुत अच्छा हुआ। उसको वापस देखो, सुनो मैं आपको बताता हूं, ये आई थिंक सोमालिया की है, कहीं की है ये इल्हान उमर, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है। हो सकता है कुड बी रॉन्ग। मैं अमेरिका से ये बोलूंगा, आई रिक्वेस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट टू थ्रो हर आउट ऑफ अमेरिका, रिवोक हर सिटीजनशिप एंड सेंड हर बैक टू सोमालिया। शी बिलोंग्स इन सोमालिया। उससे बोला सोमालिया में जब पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे, उनका गैंग ज्वाइन करें और शिप लूटें, वरना आपका मुल्क को लूट लेगी। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन, इल्हान उमर। शी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट, और मैं बता रहा हूं किस दिन फट ना जाए, बूम। शी इज वेरी डेंजरस। अच्छा करा इसको निकाला वहां से, लेकिन इसको अमेरिका से भी निकाल के वापस सोमालिया भेजो। इस सारा का सारा गंद आप वापस सेंड बैक। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।